दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरियाणा के पंचकुला में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों को मर्डर के एवज में 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें 17 लाख रुपए का पेमेंट पहले ही 3 किस्तों में कर दी गई थी। बाकी का पैसा मिलना अभी बाकी था। पुलिस ने पिछले हफ्ते में बेंगलुरु में हुए गैंगस्टर कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग के 7 शूटर साहिल उर्फ पोली और विजय गहलोत उर्फ कल्लू गिरफ्तार किया गया। विजय गहलोत उर्फ कल्लू दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों शूटर ने खुलासा किया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कहने पर उन्होंने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक विनीत उर्फ बिक्की ने मंजीत माहौल गिरोह के साथ मिलकर नंदू और जीजा डॉक्टर सुनील की हत्या की। जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए नंदू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। 9 साल बाद अपने जीजा की हत्या का बदला लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पिछले सप्ताह बेंगलोर से गिरफ्तार हुए साहिल उर्फ पोली 27 वर्षीय, विजय गहलोत उर्फ कौली 37 वर्ष ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उनके सहयोगियों ने पंचकुला हत्याओं के बारे में समाचार रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट दिल्ली स्थित 3 व्यापारियों को भी भेजे थे। जब उन्होंने जबरन वसूली की रकम नहीं दी तो उन्हें इस तरह की सजा देने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने पहले बताया था कि सांगवान पंचकुला गोलीबारी का कथित मास्टरमाइंड था, जिसके कारण विनीत उर्फ बिक्की और उसके भतीजे तीर्थ की मौत हो गई। दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राओं के निवासी हैं। साथ ही हरियाणा की एक महिला भी इसका शिकार हुई। घटना पिंजौर के संतलत पार्किंग एरिया की थी। पुलिस ने कहा है कि ब्रिटेन के रहने वाले मूल गैंगस्टर सांगवान इस साल विदेश से ही 7 हत्याओं को अंजाम दिया है और उसके लोग कथित तौर पर जबरन वसूली, कॉल करके लोगों को परेशान करना, उनके कार्यालय दुकान में गोलीबारी करना, व्यापारियों को लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 2020 में पेरोल से छूटने के बाद वह यूके भाग गया था। पूछताछ के दौरान साहिल और विजय ने खुलासा किया है कि उन्हें 3 किस्तों में 17 लाख रुपए मिले थे और हवाला के जरिए और पैसा आना था। सांगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें जल्द ही अधिक लक्ष्यों के लिए अधिक असाइनमेंट मिलेंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंचकुला हत्याओं से पहले साहिल और विजय सांगवान के इशारे पर कथित तौर पर रंगदारी मांगने के लिए दिल्ली स्थित व्यापारियों के घर और दुकान के बाहर कई बार गोलीबारी कराई गई। हरियाणा में पुलिस ने पंचकुला हत्याकांड के सिलसिले में पीड़ित के बारे में जानकारी देने और शूटरों को सामान मुहैया कराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सुरेंद्र कुमार लोधी उर्फ मनोज कुमार, झब्बल, निखिल और नीटू शामिल हैं। अधिकारी ने कहा है कि सांगवान गिरोह एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है, जहां शूटर समूह अन्य सदस्यों को नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी से पैसा मिलता है और वह किसी अन्य व्यक्ति से हथियार और गोला बारूद भी हासिल करते हैं। उन्होंने कहा है कि काम पूरा होने के बाद हथियार वापस ले जाते हैं। पंचकुला में शूटिंग में दोनों शूटरों को बेट्रा टाक्स और ग्लाक जैसी विदेशी निर्मित पिस्तल भी मुहैया कराई गई थी। अधिकारी ने कहा है कि बाद में दोनों कर्नाटक भागने से पहले ही हथियार वापस ले लिए गए थे। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा है कि साहिल और विजय सांगवान की दोस्ती तब हुई जब 2018 में दिल्ली जेल में वो बंद था। तब से वह सांगवान के गिरोह के शूटर के रूप में काम कर रहे हैं। सांगवान वर्तमान में हत्या और जबरन वसूली के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामलों का सामना कर रहा है। पिछले महीने आप विधायक नरेश बाल्यान और सांगवान के संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सांगवान की महाल और अशोक प्रधान गिरोह की प्रतिबद्धता के साथ ही उन्हें कथित तौर पर पिछले फरवरी हरियाणा में इज्जर में इनेलो नेता उर्फ नेता राठी की हत्या की साजिश भी रची थी। पिछले साल जनवरी में फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की हत्या भी की गई थी। सांगवान का बड़ा भाई ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस ने कहा है कि राठी की हत्या के मामले में सीबीआई को स्थानांतरित होने के बाद सांगवान ने कथित तौर पर अपने परिवार व अन्य सदस्यों को विदेश बुला लिया था। सांगवान गिरोह के तमाम अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा रही है। जल्द से जल्द उनके गिरोह के और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।